आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। और आज जो हिम्मत दिखाई है तुमने, राजीव की बात सबको बता के उसे अरेस्ट करवा के, उसके लिए बहुत हिम्मत लगती है। हाँ? अब सब ठीक हो जाएगा। बेटा, हम माफ करते, हम तेरी तकलीफ देख नहीं पाए बेटा, लेकिन हम सब तेरे साथ हैं। कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। थैंक यू बेटा। सर प्लीज, अब सब ठीक है, अब ठीक है सब, है ना? बेटा वो अकेली है, सब देख लो। मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। अरे कहाँ रह गई है, समझ में ही नहीं आता कहाँ चली गई है। अरे काकू आप, अरे भवानी, कहाँ चली गई थी तुम? 3 बार चक्कर काट चुकी हूँ तुम्हारे घर के, फोन भी कर रही हूँ, तुम फोन भी नहीं उठा रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। वो मैं और हर्षा बाहर गए थे ना, और मेरा फोन मैं अंदर ही भूल गई। बताइए ना, कुछ काम था? हाँ काम था, तभी तो आई हूँ। वो बिल्डिंग के लोगों ने सोचा है कल 15 अगस्त पे, यानी स्वतंत्रता दिवस पर खाना के ऑर्डर तुम्ही को दूं। 50 थाली का ऑर्डर है, बोलो कर पाओगी ना? 50? हाँ कर लूंगी। चल ठीक है, मैं चल रही, बहुत काम है मुझे। हाँ फिर मिलते हैं। आई हाँ चलना। हाँ। हद हो गई है। ओए, अपने ही जवाई को ऐसे कौन पुलिस के हवाले करता है? अभी भी वक्त है, दिलदार सोच। बेबी मैंने सोच लिया है, मेरे होते हुए वो राजीव जेल से बाहर नहीं आएगा। अरे बाहर वाले क्या सोचेंगे, हमारे घर के बारे में सोचा है कभी? रिश्तेदार, ऑफिस के कर्मचारी और तो और सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे? अरे हम तो बाहर अपना मुंह तक नहीं दिखा सकेंगे, कभी सोचा है इसके बारे में? क्या क्या बोलेंगे लोग? क्या बातें बनाएंगे बेटे? यही बोलेंगे ना कि हमने अपनी घर की बेटी की इज्जत को अपनी घर की इज्जत से ज्यादा ऊपर रखा, और इसमें कुछ गलत नहीं है। बेटा ये सब फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में तो औरत पर ही उंगली उठाई जाती है। मर्द से कोई सवाल नहीं करता, औरत को बदनाम करता है। किस लिए मोम, और किस बात की बदनामी? आपको लगता है निमी का नाम खराब होगा क्योंकि उसने अपने पति के खिलाफ आवाज उठाई? वो पति जो मारता था उसको, आपकी बेटी को, आपने हालत देखी उसकी? इज्जत नहीं करता था उसकी, उसको प्यार नहीं देता था, बल्कि जबरदस्ती अपने आप को उस पर। मिसेस कामरे की तरफ से 50 थाली का ऑर्डर। आई, ये ले पानी पी। आई, हाँ तू ठीक है? हाँ, मुझे क्या हुआ है? नहीं, वो आज जो कुछ भी हुआ उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं बाबा ने जो कुछ भी किया, कहीं तुझे वो सब याद तो नहीं आ गया।
कितना समझदार हो गया तू। सही कह रहा है, याद तो आया था, इसलिए निम्मी की तकलीफ महसूस कर पा रही हूँ। हर्षु, आसान नहीं होता एक औरत के लिए एक ऐसे शादी, एक ऐसे रिश्ते में रहना जिसमें उसका कोई वजूद ही ना हो। अच्छा छोड़, नहीं ये सब बात आई। तुझे ना अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। तूने अकेले अपने दम पे लाइफ में क्या कुछ नहीं किया, कितना आगे बढ़ी तू। तो निमृत भी अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगी ही ना। मैं अकेली कहाँ थी? तू था, अमू थी, मेरी सबसे बड़ी ताकत, इसलिए तो ये सब कर पा रही हूँ। हाँ, तो निमृत के साथ भी ताई है, विराट है, उसकी फैमिली है जो उसको बहुत प्यार करती है। और अच्छा ही हुआ ना वो राक्षस जेल चला गया। अब कम से कम निमृत अपने दुख और दर्द से आजाद तो है। तो अब सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या बकवास कर रहा है तू विराट? ये पति पत्नी के बीच में कैसी जबरदस्ती? रिश्ता है उन दोनों का, हक है एक दूसरे पर। दिलदार जी, आप समझाइए ना इसे। बेबे कुछ तो बोलिए आप। अरे मैं क्या बोलूं, नए नए चोचले हैं इन लोगों के। देख कैसे देख रहा है मेरी तरफ से। अरे पत्नी पर पति का हक नहीं होगा तो क्या पड़ोसियों का होगा? 7 फेरों के बाद पत्नी पूरी तरह से पति की हो जाती है और पति पूरी तरह से पत्नी का। अब कितनी देर होगी उन दोनों की शादी को? निम्मी को छूने से पहले राजीव क्या हमसे अर्जी लिखवाएगा क्या? बेबे, अर्जी लिखवाने की जरूरत नहीं है, पर मर्जी की तो जरूरत है ना। एक पति को अपनी पत्नी के साथ कुछ बिना उसकी मर्जी के उसको हाथ नहीं लगा सकता वो बेबे। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक मर्द होके ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, आप लोग के लिए। हाउ आर यू ओके विद दिस मॉम? रिश्ता चाहे जो भी हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इज्जत। विराट सही कह रहा है, हमारी निम्मी के साथ बहुत गलत हुआ, बहुत सहाया उसने। कितनी रोई होगी, कितनी तड़पी होगी। और आप लोग हैं कि फिक्र मत कीजिए, आज के बाद ना निम्मी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो बैंकर ने मुझे एहसास दिलाया कि निम्मी की चुप्पी के जिम्मेदार ना हम लोग ही हैं।